नमस्ते। पुनः एक बार समस्त योद्धाओं को नमन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में नारी शक्ति भी बैठी हैं, उनको भी वंदन, अभिनंदन और चरणों में नमन करता हूं। विशेष अपराध सूचना ब्यूरो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के समस्त राज्यों में अराजनीतिक तरीके से कार्य करता है। साथियों, विशेष अपराध सूचना ब्यूरो, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विशेष अपराध सूचना ब्यूरो किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप से जिस भी पार्टी या सरकार के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं और किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। विशेष अपराध सूचना ब्यूरो मुख्यतः अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुक्त आदर्श व विकसित भारत के निर्माण के लिए बनाया गया है। साथियों, हम लोग भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कर सकते हैं, अपराध को कैसे खत्म कर सकते हैं, आतंकवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे परिवार के ऊपर डिपेंड करता है और मेरे स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में मैं समझाऊंगा। अगर मेरा छोटा भाई चोरी करता है तो सर्वप्रथम मुझे पता होता है, उसके बाद मेरे पड़ोस को पता होता है और पड़ोस के बाद में गांव को, गांव के बाद में एक पूरा समाज जो बनता है, गांव से निकलकर उस समाज को, पंचों को, और उसके बाद में उस जिले को, फिर मंडल को, फिर राज्य को। इसलिए अपराध, भ्रष्टाचार को आपको और मुझे खत्म करना है। अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद की लड़ाई जो हमको लड़नी है वो अपने परिवार से हमको लड़नी है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो हम लोग अपने कार्य को जल्दी कराने के चक्कर में भ्रष्टाचार करते हैं, घूसखोरी हम स्वयं पैदा करते हैं। अधिकारी की ताकत नहीं कि वो हमसे घूस मांग जाए। आज तक मैंने सिर्फ 2 बार अधिकारियों को घूस दी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी भ्रष्टाचारी हूं। लेकिन उसके बाद समझ में आया गलती मेरे से होती है या आपसे होती है तो उस गलती को मानना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्तित्व और यही अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना है। साथियों, हम लोग अपने कार्य के लिए हम किसी को घूस ना दें। सर्वप्रथम आज हम लोग मुट्ठी बांधकर ये शपथ लेंगे, तो सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे कि आज के बाद हम किसी को घूस नहीं देंगे, चाहे हमारा कार्य 1 माह बाद हो। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, भ्रष्टाचार को खत्म करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। अपराध भी हम लोग खत्म करेंगे, आतंकवाद भी हम लोग खत्म करेंगे। विशेष अपराध सूचना ब्यूरो किसी जाति या धर्म का संगठन नहीं है। इसकी नीति, इसके नियम विनियम सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप लोगों को किसी भी अधिकारी से अगर बात करने जाना है तो आप बेधड़क उसे बताइए कि मैं विशेष अपराध सूचना ब्यूरो से इस दायित्व पर कार्य करता हूं और ये जन समस्या है, आप इस पे कार्य करिए। अगर आपकी नहीं सुनता है तो आप अपने जिलाध्यक्ष को बताइए, जिलाध्यक्ष जी से सॉर्ट आउट नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं तो राष्ट्र अध्यक्ष को। अगर राष्ट्र अध्यक्ष से भी नहीं होता है तो हमारे ऊपर एक अनुशासनात्मक डिसिप्लिन बोर्ड एंड एडवाइजर बोर्ड बैठता है, हम उनके समक्ष जाएंगे और अपने किसी भी भ्रष्टाचार, आतंकवाद या अपराध विरोधी जो भी कार्य हो रहे हैं जिसमें लोग संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्य कराने का काम करेंगे। साथियों, दूसरा, मेरे बड़े भाई ने, राजभर जी ने बहुत सारी बातें आपको कही थी। मैं किसी आश्रम का मालिक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक उसका भक्त हूं, पूजा करता हूं, आराधना है, आदि शक्ति में मेरी उपासना है और ये सबको होनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिते, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और बड़े भाई ने जो अपनी पूरी टीम के साथ में इस कार्यक्रम को इतने सुचारू रूप से और अनुशासन के रूप में जो आयोजन किया,
मैं सभी को भूरी भूरी और असंख्य कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संगठन व्यक्ति से होता है। जैसे बड़े भाई ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन नहीं होता है, कार्यकर्ता से संगठन होता है। आप सबसे मैं अध्यक्ष हूं और आप सबसे ही मैं कार्यकर्ता हूं। अगर आप मेरे सामने नहीं हैं तो मेरा अध्यक्ष पद बेकार है, निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजादी मिली थी। इस सदन में उपस्थित सभी योद्धाओं के सामने मैं कहता हूं, तुम मुझे व्यक्ति दो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मोर देन पीपल एंड मोर देन पावर। साथियों, सिर्फ इस सदन से आज अगर मैं आपसे कुछ भीख में मांग कर ले जाऊंगा तो वो सिर्फ ये होगा कि आप एफसीआईबी के लिए पूरा दिन मत लगाइए, 7 दिन मत लगाइए, 1 दिन मत लगाइए, लेकिन सप्ताह में 1 घंटा जरूर निकालिए और अपने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप 1 घंटे के लिए आगे आइए। तो अपराध मुक्त भारत की जो परिकल्पना इस संगठन के संस्थापक कमेटी ने जो सोचा है, वो सपना पूरा हो सकता है। साथियों, आप सभी से अगर मैं भीख मांगूंगा तो सिर्फ आपसे एक व्यक्ति की भीख मांगूंगा कि आप समाज में हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपने साथ उन लोगों को जोड़िए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, अपराध के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप जोड़ेंगे। आज आपके संगठन में 1000 लोग हैं, कल 10,000 होंगे, फिर 50,000 होंगे, 5 लाख होंगे। जब करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ होंगे तो कैसे? क्या अपराध मुक्त भारत नहीं होगा? अपराध मुक्त भारत होगा। आप सबको अगर कुछ देना है संगठन को तो सिर्फ इतनी भीख देनी है कि संगठन में 1 माह में, ज्यादा भी नहीं तो एक व्यक्ति को अपराध मुक्त भारत के लिए हमें जोड़ना है। बस यही आपसे मेरी विनती है और यही आपसे मैं एक भीख मांग रहा हूं। और मुझे पता है कि सदन से मैं खाली नहीं जाऊंगा और विशेष अपराध सूचना ब्यूरो का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस सदन से ही पूरा होगा, क्योंकि जब जब क्रांति आई है, आप इतिहास उठाकर देखिए, उत्तर प्रदेश की पावन धरा से ही क्रांति हुई है, चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो या भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अपराध की लड़ाई रही है। क्योंकि गंगा यमुना के बीच के स्थान में हम सब लोग वास करते हैं और आज एक ऐसी पवित्र भगवान शिव की धरा पर खड़े होकर और आप सबके स्नेह और प्यार ने मुझे ऐसा बांध दिया है कि वाराणसी के लिए अगर मुझे अपना कतरा भी देना पड़ेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। विशेष अपराध सूचना ब्यूरो का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा वाराणसी की टीम के साथ खड़ा रहेगा और वाराणसी नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश टीम के साथ खड़ा है, पूरी भारत की टीम के साथ खड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह, प्रेम और सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाली अगर कोई टीम रही है तो वो मेरे बड़े भाई राजभर जी ने जो टीम और श्रीवास्तव जी ने तैयार की, सबसे ज्यादा तेज पूरे भारतवर्ष में। यानी कि स्थापना दिवस पर हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर, जयंती पर, अगर आपका अवार्ड जाता है तो वो मैं भी घोषणा कर देता हूं कि 23 दिसंबर को सम्मानित अगर होगी तो वो सिर्फ वाराणसी की टीम, जौनपुर की टीम ही सम्मानित होगी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा और बहुत ही जल्दी अपनी टीम को पूरा किया। आप सबको पुनः एक बार असंख्य कोटि साधुवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, हमें अपने साथ में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नारी शक्ति कहते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई तो अकेली बहुत थी, तो यहाँ तो 3 है, तो मैं जीत गया, यानी अपराध मुक्त भारत हो गया। और 3 अभी एक चली गई है, 4 थी। रानी लक्ष्मीबाई एक थी, लेकिन हमारे साथ 4 रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई हैं, नारी शक्ति बैठी हुई हैं। आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि अपने परिवार से, अगर रानी लक्ष्मीबाई आपके परिवार में हैं तो आप उनको उनके साथ जोड़े, अपने संगठन के साथ जोड़े। क्योंकि आपने सुना होगा, मैं हिंदी में कह देता हूं क्योंकि संस्कृत भी मेरी थोड़ी ऐसी वीक है, इंग्लिश मुझे कम आती है, पढ़ा लिखा तो बहुत छोटा सा, पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि उधम करता। तो
कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ में लक्ष्मी वास करती है। तो हमारे साथ में जब नारी शक्ति होगी तो हम लगभग में अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना, यानी कि जिस दिन नारी शक्ति जुड़ना हमारे साथ शुरू कर देंगी, नारी शक्ति हमारे साथ आगे चलना शुरू कर देंगी, नारी शक्ति हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू करेंगी, तो हम मान सकते हैं कि भारत अपराध मुक्त भारत होकर रहेगा। साथियों, आप सभी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार कहूंगा कि मेरे साथ सब लोग संकल्प लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।